तो राम राम जी, सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो सावन का पहला सोमवार है और आप सभी को सावन का पहला सोमवार मुबारक हो। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और सभी के घर में सुख शांति रहे। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, नहा तो मैं सुबह ही ली हूँ। सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ जैसे मैं अपनी डेली रूटीन में। तो बच्चे स्कूल गए हैं मेरे और उसके बाद में पूजा भी हो गई है। सुबह 6 बजे ही हो गई है पूजा पाठ भी। और बारिश आ रही है गाइस, लेकिन कोई फायदा नहीं है बारिश का। घमस सी जो होती है वो हो जाती है, टिम 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 बूंद आ रही है। कल बढ़िया होगा था मौसम, आज तो थोड़ी सी टिम टिम सी आई है बूंदे। और वानी का भी व्रत है, फिर भी मैंने उसे केले दे दिए। मैंने कहा ये ले। पूजा पाठ सुबह ही कर दी थी उसने, 4 बजे उठ गई थी, नहा धो के चली गई है वो भी। और मैंने सब काम निपटा दिए और बस रह गया मेरा खाना। है ही नहीं आज, खाना बनेगा ही नहीं फ्रेंड, क्योंकि खाने में वानी का और मेरा व्रत है और इसके पापा हैं। सबको का हो गया खाना पीना, कोई भी नहीं है घर में। तो मैं हूँ और वानी, और हमारा व्रत कनिष्का है। उसके 2 पराठे बना दिए सुबह ही, के पापा को बना रही थी। तो वैसे भी उसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दूंगी, कल से उसका ना खिचड़ी खाने का मन कर रहा है फ्रेंड। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए खिचड़ी बना दूं। तो दाल लिया मैंने सुबह सुबह ही। कल कह रही थी मम्मी मैं खिचड़ी खाऊंगी, तो मैं कह रही बेटा दाल नहीं है। तो देखती हूँ, बर्फ तो मैं रखती हूँ फ्रेंड रखने, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। और मेरी दवाइयाँ देखिए थैला भर के हैं, कितनी सुबह से शाम तक चलती हैं। और मैंने ये छोले भिगो देती हूँ शाम के लिए। आलू छोले बना लेंगे हम शाम के समय में। तो ये मैंने ले लिए हैं आलू और छोले बनाएंगे। और कनिष्का के लिए मैं कह रही हूँ ना, जैसे कि 1 मिनट गाइस, 1 मिनट रुकिए, लाइट ऑन करती हूँ। 1 मिनट, हाँ ठीक है। लाइट ऑन कर दी मैंने। और दही भी ले आई थी मैं, वानी को मैंने लस्सी बना के पिला दी थी। चाय वाय तो वो पीते नहीं है, रोटियां गाय को रख दूंगी फिर बाहर जाके। पहले उसके लिए, छोटी वाली के लिए खिचड़ी भिगोती हूँ। 1 किलो दूध लाई थी तो उसमें से दूध मैंने उबाल दिया और रख दिया। कच्चा दूध चाहिए है ना, कच्चा दूध रख लिया है। तो फ्रेंड चाय पी है मैंने तो अभी। अब देखती हूँ अपना वो बना लेती हूँ, जूस बनाती हूँ ना मैं। एक ही आंवला है, ये वो एक ही बीटरूट है मेरा, इसका बनाऊंगी जूस। इनको धो दूंगी तवे को। और कल इन्होंने बच्चों ने कढ़ाई में कुछ तला है तो वो है। इसमें थोड़ी सी कनिष्का की खिचड़ी भिगो देती हूँ। अब बच्चों का मन करता है तो मेरा तो बनाने के लिए ऐसा हो जाता है कि चलो बनाऊं। सुबह सुबह ही दाल वाला आ गया। कल कह रही थी वो मम्मी खिचड़ी बना दो, कल मैंने बना दिया था खाना। मैंने कहा चल अब कल बनाऊंगी, अब तो नहीं बना रही। तो ये डब्बों में पलट के रखूंगी और अच्छी सी इसके लिए खिचड़ी बना दूंगी। और शाम को तो आलू छोले बनाएंगे, पूड़ियां बनेंगी, क्योंकि बर्फ में तो पकवान ही बनते हैं। थोड़ी सी पंजीरी बनाएंगे, देखो पूड़ी बनाएंगे, पंजीरी बनाएंगे, कुछ खीर वीर बनाएंगे तो बच्चे ठीक है। थोड़े छोले बोले मैं कम ही लिए हैं मैंने, क्योंकि बारिश के समय में ना सुरसुरी हो जाती है, कीड़े हो रहे हैं। आलू और काले वाले छोले बड़े टेस्टी बनते हैं गाइस। इनको डब्बे में डाल दूंगी।
अब बेटी को जरूर अपनी को खिचड़ी बना के खिलाऊंगी आज। मेरा ऐसा होता है बच्चे कुछ मांगे ना कि मैं बस तुरंत ऐसा दिल करता है अभी कर दूं। मैं कह रही चल कल सुबह तक रुक जा तू। फिर सुबह मैंने उसको मैगी बना के दी है, भिगो देती हूँ दाल। पहले कुकर की दिशा ठीक करा के लाऊंगी, सीटी की वजह से ना परेशान हो जाती हूँ। मैं एक दुकान वाला उससे करा के पहले कुकर को लाती हूँ भाई, क्योंकि कुकर की बहुत जरूरत होती है, वो ठोक पीट के उसको ठीक कर देगा। क्या ढूंढ रही हूँ मैं, चावल पता नहीं कहाँ रख दिए। ये रे चावल मैंने एक पतीले में भर दिए, 10 किलो ले लिए मैंने, ज्यादा सही ले लिए, वो इतने खाए ही नहीं जाएंगे। कभी कभार बनाती हूँ मैं, ज्यादा इसमें बनाती नहीं हूँ। तो मेरे को तो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं देखती हूँ ना तो मेरा भी मन करता है। लेकिन बच्चों को तो रोज चाहिए दाल चावल, उनको आप डेली दे दो, दोपहर में बना के डेली खा लेंगे। थोड़ी सी बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि शाम को तो पकवान बनेंगे। तनिष्का के लायक ही बना देती हूँ। हो गया डन मेरा। इतने स्कूल लेने जाऊंगी ना तो बना के रखूंगी, और बना लेती हूँ अपना जूस, जग ला के थोड़ा सा अपना जूस बना लेती हूँ भाई। बर्तन पड़े हुए, अभी मम्मी बैठी थी ना, मैं मम्मी के साथ बैठ गई, नहीं तो भूल जाते। कोई नहीं, मुझे बाहर तो कहीं जाना नहीं है, घर में रहना। आज बर्फ है ना तो कपड़े धोने का मन नहीं कर रहा है मेरा। हरा सूट जो मैं बना रही थी फ्रेंड, वो मैं बना नहीं पाई, थोड़ा सा भी रहेगा बनने को, तो मैंने ये वाला पहन लिया। अभी आपको दिखाऊंगी मैं, ये धो लेती हूँ पहले फिर। तो ये हरा सूट मेरा, जो मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं उन्होंने देखा होगा, रक्षाबंधन का है, रक्षाबंधन का। एक साल हो जाएगा, पिछले साल का है। मेरे पापा लटेर हुए थे तब मम्मी ने दिए थे ना मुझे, पिछले साल का है ये। मैंने कहा हरा वाला ये पहन लेती हूँ मैं, तो मैंने यही वाला डाल लिया। मैं दूसरा बना रही थी, वो मैं बना ही नहीं पाई हूँ अभी। एक तो मेरी आंखों में ना कुछ चुभन चुभन सी होने लगती है, और ना सुई दिखती ना कुछ, बड़ा परेशान होती हूँ मैं। पहले कुकर दिखा के लाऊंगी, डिसबैलेंस हो जाता है, एक साइड को भग जाता है वो। मैंने भैया ऐसा ठीक कर, खाना पीना कुछ भी बनाओ, परेशानी होती है। तो गैस ज्यादा फूकता है ना, फिर टाइम लगता है उसमें। सीटी ऐसा होता है 4-5 सीटी में ही बन जाता है। दाल वगैरह तो मसूर की दाल बनती है मेरी 2 सीटियों में, बना लेती हूँ मैं। और छोले वगैरह होते हैं 4-5 सीटी में गल जाते हैं, भिगो कर रख दो तो। कोई भी सब्जी हो ना आजकल तो ऐसा है कि, अभी पहले फिर बोलूंगी शोर कर दी। आजकल तो फ्रेंड ऐसा है कि लौकी पहले कढ़ाई में भूनते भूनते ही बन जाती थी, अब लौकी सीटी लगाने से गलती है। ऐसा समय आ गया, क्योंकि हर चीज में मिलावट, हर चीज में मिलावट, क्या ही करे इंसान। सुई लगा लगा के इंजेक्शन से तो सब्जियां बन रही है, जब भी तो टेस्ट नहीं होता उनमें। इंसान नकली हो गया, क्या करे। पहले के लोग थे, पहले हमारी मेरी दादी ही ना 100 साल तक जी हैं, मुझे जहां तक मुझे अंदाजा है।
और पहले के लोग ना 200-200 साल तक जीते थे, जब सब कुछ ताजा था, अच्छी हवा थी, सब कुछ था। और अब कहाँ, 40 साल में इंसान बुढ़ा हो जाता, दवाइयों का थैला लेके घूमता है, दवाइयों के सारे जीता है। पहले बुढ़े बुढ़े हो जाते थे, हम लोग अपने गांव जाते थे, दादी के गांव, इतने बुढ़े बुढ़े थे सब, ठीक ठाक रहते थे। और अब तो 40 साल से इतनी सारी परेशानियां लग जाती हैं, क्योंकि आधा तो जो इंसानों का वो खराब हो रहा है, रहन सहन। बाहर की ताजी हवा नहीं लेते, और बाहर की ताजा हवा, घूमना फिरना कितना जरूरी है। किसी को इतना मतलब आलकस ज्यादा हो गया, सुबह देर तक सोना। और अब समय भी ऐसा रहेगा, इंसान कहाँ जाए, हम खुद ऐसे ही हैं। लेकिन अब मैंने तो अपना रूटीन बदल दिया, मेरे को तो सुबह घूमना, नींद खराब करके सुबह 4 बजे घूमने जरूर ही जाना है। सुबह 4 बजे घूमने जाऊंगी ही जाऊंगी। आंधी आए, तूफान आए, और शाम को भी घूमती हूँ फ्रेंड। तो कहते हैं ना, आलकस को मारी गोली, ध्यान रखना पड़ेगा अपना। और बाकी तो खैर भगवान के हाथ है। लेकिन अपने आप तो इंसान ये सोचेगा ना कि भाई हमें ये प्रॉब्लम से हम बचे रहें। थोड़ा जूस पी लेती हूँ, आज सोमवार का व्रत है मेरा। 1 कप चाय पी है मैंने, तो गई गिलास नहीं पी है मैंने, इतनी 1 कप के बराबर, क्योंकि खाली पेट चाय का मजा नहीं आता इतना। तो अब ये भी आधा गिलास है मेरा, इतना ही है ये भी, लेकिन पी लेती हूँ। ये मैं जरूरी पीती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर है ना थायराइड है, तो खून की कमी हो जाती है। और दोपहर में क्या है, बच्चों को स्कूल से लेके आऊंगी ना मैं, केले का शेक ले लेते हैं, केले ऐसे नहीं खाए जाते, शेक पी लेते हैं माँ बेटियां। तो बस, और फिर शाम को बनाएंगे पकवान, पूड़ी आलू। अब मेरी पूड़ी 4 पूड़ी लूंगी मैं फ्रेंड, वो बिल्कुल लड़कियां मेरी पोंछ देती हैं अच्छे से, ऐसे दबा दबा के पोंछ देती हैं टिश्यू पेपर से, तो उसका पूरा घी निकाल देती हैं। और मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, मैं रिफाइंड में नहीं बनाती। तो चलिए, अब बच्चों को लेके आऊंगी तब आपको मिलूंगी, बाद में मिलूंगी आपको दोपहर के समय में। अभी मैं थोड़ी बहुत देर में मूड होएगा तो ऑन करूंगी कैमरा। अभी रसोई क्लीन करूंगी, क्योंकि मेरी रसोई में बर्तन वर्तन हो रहे हैं। चाय नाश्ता, बच्चे स्कूल गए हैं, उनका ले टिफन विफन बनाया। वानी को तो मैंने दही दे दी है चीनी डाल के, मैंने कहा तू दही ले जा। और इसके पापा को दिया है चाय नाश्ता सुबह से उठ के। मतलब अपने लिए इतना सा भी टाइम नहीं मिला, कि ये चले जाते हैं ना तो मैं फ्री फ्री हूँ। अब मैं फ्री हूँ, मुझे सांस, अब मैं थोड़ी सी फुर्सत की सांस लूंगी, चैन की, थोड़ा सा लेट के टीवी में कोई एक आध ब्लॉग देखूंगी, और बस मैं अब फ्री हूँ। तो चलिए, थोड़ी देर में मिलूंगी आपसे। गाइस, मैंने ना कुकर लिया है नया, देखिए काफी गहरा है, और ये इंडक्शन पे भी चलता है, भारी है काफी। ये देखिए, मेरा कुकर है ना खराब हो रहा था, हल्का हो गया था बहुत ज्यादा, इसका ढक्कन ऐसा है, तो मुझे बड़ी जरूरत थी। अभी मैं कनिष्का कह रही थी खिचड़ी बनाने को, तो और भाई ये तो फिसल भी रहा है, कोई इंफेक्शन वाला है ना, तो इसको डर भी है फिसलने का, इधर उधर हो जा करेगा तो बोले कभी तो फिसल रहा है। तो बना लेती हूँ खिचड़ी। सबसे पहले मैंने इसमें ना थोड़ा सा चीनी डाल के दूध उबाल लिया, तो मीठा हो गया ना। ये देखिए, काफी गहरा है, अच्छा है। मेरा बहुत पुराना हो गया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, वो तोड़ फोड़ रहा था, मैं अपने को भी ले आई, यहीं पर रख दिया। मैंने कहा फालतू कभी
चावल वगैरह बना दो खुले ढक्कन करके। मैं नहीं दे के आई, मैंने कहा दे दे मेरा भैया वापस। और बहुत परेशानी हो रही थी, कुकर के बगैर फटाफट खाना नहीं बन पाता है, जल्दी नहीं हो पाता, देर हो जाती है। अभी देखूंगी बना के यार। तो खिचड़ी चढ़ा देती हूँ फ्रेंड, कनिष्का के लिए, बेटी के लिए, जैसे उसने बोला था कि मम्मी खिचड़ी बना लो। तो खिचड़ी में क्या है, छोटा सा टमाटर डाल लेती हूँ और देसी घी डाल दूंगी, बस छुट्टी उसी के लायक बन जाएगी शाम तक को। और फिर उनको लेके आऊंगी जाके। कीचड़ कीचड़ हो रही है ना, वही टिपर टिपर हो रही है बारिश, तेज की नहीं आ रही है। अभी थोड़ा सा ऑयल डाल के छोकूंगी, फिर ऊपर से ना इसमें उसका छोंक लगा दूंगी देसी घी का, बढ़िया रहेगी। हींग डाल के, देसी घी डाल के, जीरा डाल के छोंक दूंगी। और सिंपल ही बनाऊंगी नमक डाल के। इनके खा खिचड़ी 2-3 बार में खिचड़ी ही खा तू। अब मेरा कुकर नीचे से ना पतला हल्का हो गया, वो उसको ठीक करने के 250 रुपए ले रहे थे। मैंने कहा 250 रुपए इसके पुराने के दूं और फिर दोबारा से खराब होएगा, मैंने कहा नया ही ले लेती हूँ, कोई बात नहीं है। अब मैं निबट गई 10-15 साल को क्योंकि वो मेरा 20 साल चला है, तो कम से कम ये 15 तो चलेगा। तो ये जग में एक्स्ट्रा पानी है, इसको जग में डाल लेती हूँ। सबसे पहले बनेगी इसमें कनिष्का की खिचड़ी। वैसे इसमें मैंने गाई थी मीठा वाला दूध उबाल के थोड़ा सा निकाल लिया था, तो पहले मीठा हो गया ना, तो अब कुछ भी बना लो। तो अब बनाते हैं, कनिष्का के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। और उसके बाद में शाम को बनेंगे आलू छोले। तो कुकर के बगैर ना बहुत बहुत गैस फूकती है मेरी। और मेरे हस्बैंड ने ना, उन्हें ये महंगा लगेगा, यूँ कहेंगे महंगा है। और इसमें ना 5 किलो का है ये, आराम से आ जाएगी। 4 किलो सब्जी तो आराम से आ जाएगी। गहरा है ना ये अंदर से, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, पता नहीं बड़ा दिख रहा है, पर अंदर से बढ़िया है, एकदम गहरा सा है। कुकर के बगैर मेरा तो काम चलता नहीं है, इसी वजह से मेरा गैस ना 2 महीने में ही खत्म हो जाता है, नहीं तो मेरा गैस काफी चलता था। चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। और बच्चों को ना मेरे, इनको सफेद सफेद खिचड़ी पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, तो मैं इसमें हल्दी भी डालूंगी, येलो येलो दिखे। मेरे तो खाना ही नहीं है आज, हमारा तो व्रत है। अब मैया रानी को चूड़ियां लेके आऊंगी, हरी बाहर जाऊंगी तो मेरी रखी हुई थी, शायद पिछले सावन की है, तो मैंने वही डाल ली, क्योंकि मैं चूड़ियां डालती नहीं, कड़े डाल के रखती हूँ। हरी हरी चूड़ियां बिल्कुल नई की नहीं है, तो ये मैं ज्यादा ले लेती हूँ ना कई बारी, तो ये बच गई होंगी, वो मैंने पहन ली होंगी, तो ये न्यू टिप्पी मेरी नई की नहीं रखी थी, मैंने कहा यही पहन लेती हूँ फिर मैं अपनी। जय श्री महाकाल, जयकारा महारानी का। अब चलो कुकर को चलाते हैं, देखते हैं कितनी देर में बनता है। जय श्री महाकाल। कैसी थी में बनेगा खाना दाना मेरा। का नया कुकर है, अच्छे से चला। मेरे को तो कुकर उकर से डर भी लगता है, जब से मेरा कुकर में से साइड को निकलता है ना गाइस, जब से ना मुझे डर भी लगा है, वो ऐसे निकल जाता और मैं ऐसे, मैंने हिम्मत करके भाग भाग के इस कुकर से वो लिए मैंने, इसलिए मैंने दिल पे पत्थर रख के ना दूसरा उसको। लेकिन पता नहीं क्या है, मेरी
अटैचमेंट ऐसी हो जाती है अपनी चीजों के साथ कि मैंने ये बदला ली। वो मेरा हथौड़ी लेके तोड़ने ओड़ने लगा ना, इनके हैंडल वगैरह निकाल के जब तोलूंगा। और ये 1 किलो भी ना होता, ये जरा सा ही होता। दे लेता, इसे लेता 50 रुपए भी ना देता। मैंने कहा क्या फायदा है इससे, तो मेरा एक साइड में ये दाल बने करेगी, एक साइड में इसमें चावल बना ले करूंगी मैं अपनी चीज। मैं निधि में तो उठा के भगी आई, मेरी हक भी हंस रही, कह रही सही है चीज कोई फालतू वो थोड़ी होगा, टांट पर रख दूंगी। मेरे इतनी सारी जगह है, कहीं भी रख दूंगी। बच्चों की शादी ब्याह होंगे, जितने बर्तन होते कम पड़ जाते हैं। मेरे पास पैसे भी इतने बर्तन है, मैं कहती हूँ कई बार कि बच्चों की शादी होएगी ना तो आराम से सब में। ये पापा ने दिया था मुझे गर्म पानी का, मम्मी ने। इसमें गर्म पानी कर लेती हूँ मैं अपने लिए। अभी गई थी ना, अभी दिया था। डब्बा मेरे सारे पीछे पीछे हो रहे हैं भाई, सारे के सारे दाल वाल के। एक तो कोई कुछ होता है ना, उनको खाना वाना सब्जी अब्जी डाल के दे देती हूँ ना, तो इस वजह से डब्बे मेरे चले जाते हैं। अब मेरी 2-3 सीटी में बनेगी, देखो। आज नया नया है तो मैं तो बाहर जा रही हूँ भाई, मुझे लग रहा है डर कुकर से। कितने सारे हो रहे हैं, अब इनको उतार लाती हूँ मैं जाके और इनको धो लेती हूँ। कपड़ों धो नहीं लेती, सुखा लेती हूँ भाई। मेरा तो पागल हो चुकी हूँ मैं। सुखा लूंगी मतलब तय लगा लूंगी। सब कुछ गलत बोल रही हूँ। तो इनकी तय लगा लेती हूँ, धुले हुए हैं तो इनकी तय लगा लेती हूँ गाइस। लेकिन सीले सीले हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से नहीं सूख पा रहे कड़क तरीके से कपड़े। सीटी नहीं आई है अभी तक भी गाइस, तो मेरे को तो डर सा लगा है थोड़ा। और बारिश के दिनों में जो कपड़े में चिपचिपीपन होता है ना, तो बड़ा खराब सा लगता है। और कपड़े रोज ही हो जाते हैं। मेरी अलमारी तो मुझे सेट करनी पड़ेगी। अभी देख ले तो धोने भी हैं कपड़े। पता नहीं सीटी कब आएगी, अभी तक नहीं आई। तो रख दिए सारे कपड़े अच्छे से। और इसका तो देखिए बनाने का नंबर ही नहीं आ रहा। अभी देखो काम भी इतने रहते हैं, लगे रहते हैं जान को पूछो मत। वानी कह रही मम्मा बिना बाजू वाला बना लो, तो बिना बाजू वाला मुझे डाल लेती हूँ। वैसे में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ढक के रहती हूँ कपड़े को। तो अब ये इसकी बाजू नहीं हो पा रही है, तो मैं और कोई कपड़ा देखूंगी, लेके आऊंगी। प्लेन कपड़ा तो है मेरे पास इसका, तो वो देखती हूँ। ऐसा है वो प्लेन, अगर उसमें से बनेंगी तो उसमें से देखती हूँ। तो सीटी देख के आती हूँ गाइस पहले। मशीन पर रख दियो, याद रहेगी, कभी मैं भूल जाऊं देख के। तो स्कूल से आ गई है गाइस ये। चल खाना खा ले, मैंने तेरे लिए खिचड़ी बना दी, तुझे कल से खिचड़ी चढ़ रही थी। और देसी घी डालियो उसमें 2 चम्मच। मेरी फेवरेट है खिचड़ी। हाँ खा ले जा। मैं मुंह धो के आ रही हूँ। हाँ ठीक है। तो गाइस यहाँ बना रही हूँ चने अपने। थोड़ा सा इसमें तेल डालूंगी। और ये मैंने अदरक और हरी मिर्ची पीसी है। चाय बन रही है एक साइड में, और यहाँ पे चढ़ा देती हूँ तेल।
तो डाल देती हूँ यहाँ पे जीरा। ऑयल डाला मैंने, 1 चम्मच कम ही डाला है। जीरा डाल दिया। चने बनाऊंगी काले। मम्मी की आवाज आ रही है बाहर से, है ना? दादी थी ना। टमाटर का भी पेस्ट बना लिया। हरी मिर्च। बाबा की थाली बनेगी। जय श्री महाकाल। विदाउट लहसुन प्याज के मसाला बनाएगा। नीचे से बेटा ये कितना है, और इसको ना लोहे के जूने से नहीं मांझना, कभी लोहे का जूना रगड़ दे कुकर। हाँ मना कराओ ना। थोड़ा सा ना कसार बनाएंगे। थोड़ी खीर देखती हूँ। पहना दो। लड्डू गोपाल की ड्रेसें भी पहना देना। गैस है उसमें अभी। निकालती रख कर छोला निकाल के देखियो, गल गया। आलू तो गल गया। ला ठीक है ना? मैश कर दो इसको। बस ध्यान से करियो। गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनके रेडी है मेरी। और ये है मेरी आलू छोले की सब्जी। देखिए विदाउट लहसुन प्याज के है। भोग है पहले सोमवार का, महादेव जी का, महाकाल, पार्वती मैया का। तो गाइस मेरा बन गया खाना। तो मैं लगा लेती हूँ पहले बाबा की थाली, महाकाल जी की। और ये हो गई मेरे लड्डू गोपाल की। महाकाल जी के साथ ही महाकाली का भी भोग लग जाएगा। वो तो दोनों एक ही हैं। ऐसे ही लड्डू गोपाल जी का लग जाएगा। तो ऊपर से गाइस बड़े ही फास्ट काम होते हैं। देखिए मैंने फटाफट से खीर बनाई है जल्दी से। और बड़े ही जल्दी जल्दी से काम हो रहे हैं मेरे। आज मैंने खाना भी जल्दी से बना लिया है। और ये बनाया मैंने कसार, भोलेनाथ जी के व्रत में ये एक मेन पार्ट है। तो गाइस पूरी किचन मैंने क्लीन कर दी है। और यहाँ पानी धो रही है लड्डू गोपाल जी के बर्तन जो गंदे हो गए हैं। और यहाँ पे हो रहा है अजवाइन वाला पानी, अदरक और अजवाइन वाला। और हमारा व्रत अच्छे से निबट गया गाइस। महादेव की कृपा रही, पूरा दिन बड़े अच्छे से गुजर गया। अच्छे से व्रत रख लिया हमने। तो बस अब हम ब्लॉग का एंड करते हैं। तो बाय गाइस।
बाय बाय, शेयर कीजिए, हमारे ब्लॉग को शेयर कीजिए। अब पूरा घर संगवा दिया है। ये देखिए ड्रेस भी उतार दी है कनिष्का ने, लेकिन रख देती कहीं भी है, ये तो कनिष्का का ये काम है, वहाँ नहीं अच्छे से संगवा के रखती है। ये एक दोपहर अभी तो पिनाई है, उतार। तो भाई गाइस मेरे कान्हा जी सो चुके हैं, देखिए लेट गए हैं, अभी सोए नहीं है, निद्रा में नहीं है अभी। अभी सुलाया। अभी भी सुलाए हैं।